भारत में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं होते। मतलब एक तरफ तो भयंकर स्ट्रेस होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी मजेदार चीजें भी हो जाती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम एक स्टूडेंट की कहानी के जरिए इसी पूरे तमाशे को समझने की कोशिश करेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। सोचिए, ये लाइन किसी स्टूडेंट ने कही है, तो बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे कितनी अजीब और मजेदार बातें सामने आने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सफर और एक बड़े ही अजीब ब्लेजर की। असल में कहानी की शुरुआत रोज के स्ट्रगल से होती है। मतलब एग्जाम की तैयारी तो बहुत दूर की बात है, पहले सिर्फ स्कूल तक पहुंचना ही अपने आप में एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। तो सोचकर देखिए, महीने के 800 रुपए बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में साइकिल से स्कूल जाना पड़ रहा है। और ठंड इतनी कि हाथ जेब से बाहर निकालने का मन ही नहीं करता। तो साइकिल चल रही है कोहनियों से, और ऊपर से साइकिल की चेन, वो तो कभी भी उतर जाती थी। तो स्कूल बैग में किताबों से ज्यादा जगह पाना और पेचकस रखते थे कि भाई रास्ते में कहीं साइकिल धोखा ना दे जाए। अच्छा, स्कूल की यूनिफॉर्म का तो अलग ही ड्रामा था। लड़कों का जो ब्लेजर था उसमें 4 जेबें, 2 बाहर 2 अंदर, और लड़कियों के ब्लेजर में सिर्फ एक, बस एक। मतलब क्या लड़कियों को कुछ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये कैसा लॉजिक है? तो ये तो हुई रोज की मुश्किलें। अब आते हैं उस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पर जो स्कूल ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए दी थी। और यहीं से मामला और मजेदार होता है। स्कूल का एक ही गोल्डन रूल था, सबसे जरूरी, सबसे पहला रूल ये था कि आंसर शीट खाली नहीं छोड़नी है। मतलब जवाब आता है या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो, चाहे गाने ही क्यों ना लिख दो, बस पन्ने भर के आने हैं। और डराने के मामले में तो स्कूल ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। स्टूडेंट्स को बताया गया कि एग्जाम सेंटर पर सैनिक तैनात होंगे। एडमिट कार्ड के बिना आसपास दिखे भी तो जिंदा जला दिए जाओगे। अगर नकल करते पकड़े गए तो स्कूल हाथ खड़े कर देगा, कह देगा हम जानते ही नहीं तुम्हें। और तो और ये भी कहा गया कि घबराहट में लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। मतलब पूरा माहौल बना दिया गया था। तो अब इम्तिहान का किला। इस अलकायदा टाइप ट्रेनिंग के बाद जब स्टूडेंट्स असल में एग्जाम सेंटर पहुंचे, तब उन्हें समझ आया कि स्कूल वाले जो डरावनी बातें बता रहे थे वो मजाक नहीं कर रहे थे। वहां की सिक्योरिटी, अरे एयरपोर्ट पर भी इतनी चेकिंग नहीं होती होगी। सच में सेना के जवान टैंक लेकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एग्जाम सेंटर पर नहीं, बल्कि किसी देश के बॉर्डर पर आ गए हों। पूरा किला बना रखा था। और नियम तो इतने सख्त और अजीब थे कि क्या ही कहें। डिजिटल घड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ एनालॉग। रबड़ का रैपर तक चेक हो रहा था। पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी बीच एक स्टूडेंट की अलार्म वाली घड़ी बज गई तो सबको लगा भाई बम का टाइमर है, भगदड़ मचने वाली थी। और एक लड़का बेचारा अपना इनहेलर लेकर आया तो उसे ड्रग समझ लिया गया। मतलब हद ही थी। और फिर आया कहानी का वो मोमेंट। चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स को उस स्टूडेंट के बैग से वही पाना और पेचकस मिले। अब जब गार्ड ने पूछा कि ये किस लिए हैं, तो बेचारा क्या जवाब दे? सच में इसका क्या जवाब दिया जा सकता था? तो आखिरकार उन बेहद जरूरी औजारों को जब्त कर लिया गया और पास की ही एक नाली में फेंक दिया। अब ये जो नाली है ना, इसे जरा याद रखिएगा, इसका रोल कहानी में अभी बाकी है। चलिए अब आते हैं एग्जाम के दिन के सबसे बड़े ड्रामे पर, असली और नकली क्वेश्चन पेपर की कहानी। तो क्वेश्चन पेपर लाने का जो तरीका था वो तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। पहले तो Z+ सिक्योरिटी और 10 बॉडीगार्ड्स के साथ एक पार्सल आया। फिर बॉडीगार्ड्स ने चिल्लाकर कहा कि ये तो नकली है, चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। फिर एक और बॉडीगार्ड गया और उसी नाली से, हाँ वही नाली जिसमें पाना पेचकस फेंका था, उसमें से एक और पार्सल निकाला। और फिर पता चला कि ये सभी मजाक था और पहला वाला पेपर ही असली था। मतलब क्या चल रहा था ये? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। ये जो इतना ड्रामा, इतनी सिक्योरिटी चल रही थी ना, इसका कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि असली पेपर तो 1 महीने पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो चुका था। और मजे की बात तो सुनिए, जिस ऑफिसर ने ऑफिशियल पेपर बनाया था उसने खुद वही लीक हुआ पेपर खरीदा और उसी को कॉपी कर दिया। मतलब सिस्टम ही सिस्टम की नकल कर रहा था। इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? अच्छा, एग्जाम का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम के बाद की खींचतान की। आखिरी पलों में जो इन्विजिलेटर का बिहेवियर था ना, वो भी देखने लायक था। हुआ ये कि एक स्टूडेंट ने टाइम से पहले अपना पेपर खत्म कर लिया और जमा करने चला गया।
लेकिन इन्विजिलेटर साहब को शायद ये अपनी बेइज्जती लगी। उन्हें लगा कि स्टूडेंट जता रहा है कि पेपर तो बहुत ही आसान था। तो इन्विजिलेटर ने पेपर उसके हाथ में वापस थमा दिया और कहा, और लिखो इसमें। अब बेचारा स्टूडेंट जैसे ही लिखने के लिए बैठा, उन्होंने फौरन पेपर वापस छीन लिया। मतलब ये क्या था? पूरी तरह से एक बेतुकी हरकत। तो इस पूरी कहानी के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि इतनी तैयारी, इतनी ट्रेनिंग और इस पूरे अजीबोगरीब तनाव भरे सिस्टम से गुजरने के बाद स्टूडेंट्स असल में सीखते क्या हैं? सच में ये एक सोचने वाली बात है।